अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फेसबुक ग्रुप्स पे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली का लिविंग एक्सपेंस कितना होता है। आइदर दे आर मूविंग इंटरस्टेट ड्यू टू योर जॉब चेंज और कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आज की वीडियो में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इन पर्थ। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो डिफरेंट होगी मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन से। So those who live in these cities, please feel free to provide your feedback in the comment section whether you agree or disagree. We will be breaking down the essential expenses to give you a clear picture of what it takes to maintain a comfortable lifestyle in Perth. Well, it all depends on your standard of living. तो सबसे पहले बात करते हैं accommodation की। अच्छा, यहाँ मैं अपनी फैमिली को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करते हुए सारी कॉस्ट आपके साथ शेयर करूँगा। We are a family of 4, 2 adults, 2 kids. Kids are 7 and 3 years old. अगर आप भी फैमिली ऑफ 4 हैं तो आपको कम से कम 3 बेडरूम और 2 बाथरूम का घर चाहिए। पर्थ में इस वक्त 3x2 घर का जो रेंट चल रहा है वो कम से कम 550 पर वीक है। मैं आपके साथ रियल इस्टेट की वेबसाइट भी शेयर कर देता हूँ कि डिफरेंट सबर्ब्स में क्या डिफरेंट प्राइसेस है। अमूमन ये समझा जाता है कि घर अगर सिटी से और ट्रेन स्टेशन दूर हो तो शायद वो थोड़ा सस्ता हो, और आप चाहें तो अगर किसी स्टूडेंट को एज अ टेनर रख लें ताकि ये भारी भरकम रेंट आपको अकेले ना देना पड़े। एकोमोडेशन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है आपका वो है ग्रॉसरीज और फूड एक्सपेंस। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी चॉइसेस, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि सुपरमार्केट में एक ब्रेड आपको $2.5 की भी मिलेगी और एक ऑर्गेनिक सावरडो आपको $7.5 की भी मिलेगी। It comes down to your personal choice के ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड वर्सेस नॉन प्रोसेस्ड। तो ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए आपको मिल्क, एग, ब्रेड, बटर, जैम, सीरियल, ये सारी प्राइसेस आप बुलवर्थ, कोल्स और ऑल्डी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जब वेडनेसडे को उनका कैटलॉग लॉन्च होता है तो हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हम खाते हैं वो हाफ़ प्राइस पे है, तो उसको एडवांस में हम ऑर्डर कर लेते हैं। और ऐसा होता है कि अगर एक हफ़्ते कोर्स में वो चीज़ें हाफ़ प्राइस पे तो अगले हफ़्ते बुलवर्थ पे वो चीज़ें हाफ़ प्राइस पे हो जाएगी। तो मोस्टली लोग इसी तरह से मिस करते हैं कि देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हाफ़ प्राइस पे आई हैं, उनको ऑर्डर कर लें। और अगर आप चाहें तो लोकल फार्मर्स मार्केट जो मोस्टली वीकेंड्स पे ओपन होती हैं, वहाँ से जाके अपने फ्रेश प्रोड्यूसेस भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मीट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सी जगह हैं जहाँ आपको हलाल मीट मिल जाएगा। आपको एक दो प्राइसेस शेयर कर देता है। अगर आप गोट के कई पीसेस लेंगे तो वो तकरीबन $20 to $20 पर केजी मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे बुचर्स के साथ सेटिंग कर लें, वो पूरा बकरा ही आपको घर पर डिलीवर करेंगे। उसका रेट तकरीबन $16 to $17 पर केजी चल रहा है और फ्री डिलीवरी है। इसी तरह चिकन, पर्थ में मोस्टली लोग हैंड स्लॉटर चिकन पीटर्स पोल्ट्री से ऑर्डर करते हैं। अगर आप $150 से $200 के करीब चिकन से ऑर्डर करें तो वो आपके घर फ्री डिलीवरी करते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इंटरनेट और आपके मोबाइल पे। हम फैमिली ऑफ 4 3x2 घर में रहते हैं, तो मैं आपके साथ अपने सारे बिल्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा कि कितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वाटर कंजम्पशन क्या है, गैस कितना यूज़ होता है, इंटरनेट का हम मंथली क्या पे करते हैं और मोबाइल प्लान्स का क्या खर्चा होता है। तो ये आपको एक रफली आइडिया देगा कि जब आप यहाँ मूव होंगे और एक 3x2 घर में रहेंगे तो कितना इन सब का बिल आता है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन और चाइल्ड केयर कॉस्ट की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं वो फ्री हैं परमानेंट रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के लिए। आप अपना वीज़ा स्टेटस देख के मालूम कर सकते हैं कि क्या वो स्कूल्स आपके बच्चों के लिए भी फ्री हैं कि नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। साल के शुरू में सिर्फ खर्चा आता है जब आप पब्लिक स्कूल में भेजते हैं तो बुक्स और स्टेशनरी ख़रीदने के लिए जो पूरे साल तक लास्ट करती है, उसका खर्चा तकरीबन $100 से $200 आता है। यहाँ आप 4 साल की एज में अपने बच्चों को स्कूल में इनरोल करते हैं, और 4 साल से पहले कुछ लोग अपने बच्चों को डिफरेंट प्राइवेट प्ले ग्रुप्स में भी ले जाते हैं जहाँ की कॉस्ट तकरीबन $60 to $100 पर टर्म आती है। इसके साथ साथ लोग अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं और क्लब्स में इनरोल कराते हैं। जैसे मेरा बच्चा स्क्वॉश, सॉकर खेलता है और मदरसा जाता है, तो इनकी जो कॉस्ट तकरीबन आती है वो है $60 to $100 पर टर्म, और साल के अंदर 4 टर्म्स होते हैं। अच्छा, हमने आज तक अपने बच्चों को कभी चाइल्ड केयर नहीं बेचा, तो मैं इस वेबसाइट पे रिलाई कर रहा हूँ जहाँ मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है कि ये मेरी इनकम है, ये मेरे बच्चे की एज है, मेरा बच्चा हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे के लिए
डे केयर जाएगा तो मुझे कितना आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कितना उसका रिबेट देगी। तो इस वेबसाइट पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करी है आप इसको देख सकते हैं कि इतना मेरा खर्चा आएगा और इतना गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। जैसे मैंने कहा कि हमने आज तक अपने बच्चों को नहीं भेजा तो मुझे नहीं आइडिया कि चाइल्ड केयर कॉस्ट कितनी आती है। सो आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन द इन्फॉर्मेशन आई एम रिसीविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे केयर। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल की। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं तो आप डॉक्टर्स को फ्री में देख सकते हैं, उन डॉक्टर्स को जो बल्क बिलिंग करते हैं। ये बल्क बिलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लें। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हमने भी ली है HBF के साथ, जो सिर्फ एक्स्ट्रा कवर करती है जैसे कि डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो हम पे करते हैं $40 पर फोर्टनाइट। तो इसका हिसाब ये होता है कि अगर मैं किसी डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ और उसका खर्चा $100 है तो HBF की जो इंश्योरेंस है वो $60 देगी और $40 मेरी पॉकेट से जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की। ऑफ कोर्स आप फैमिली ऑफ 4 हो तो आपको एक कार तो चाहिए होगी, घर से शॉपिंग सेंटर, पार्क और 10 जगह जाने के लिए। तो कार की जो कॉस्ट है वो तो आप गमट्री, कार सेल्स और फेसबुक मार्केट प्लेस पर देख सकते हैं कि आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले कार रजिस्ट्रेशन है, जो आप डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ गाड़ी को रजिस्टर कराएंगे, उसकी कॉस्ट तकरीबन होगी 900 के करीब। फिर आप लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, डिपेंड करता है कि आप उसका प्रीमियम और एक्सेस कितना रखते हैं। वो हमें रफली पड़ती है 900 के करीब, $900 पर ईयर। कार रजिस्ट्रेशन $900 पर ईयर। और उसके साथ आप गाड़ी की सर्विस कराएंगे। सर्विस डिपेंड करता है कि आप 6 महीने बाद करा रहे हैं, 9 महीने बाद करा रहे हैं, साल में 1 दफ़ा करा रहे हैं, तो वो तकरीबन आपको पड़ेगी। अगर आप साल में 2 दफ़ा भी करा रहे हैं तो 250 से 300 पर ईयर आपको उसकी सर्विस पड़ जाएगी। अब बात करते हैं पेट्रोल की। डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कितनी है। जैसे मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो महीने के अंदर जो हमारा पेट्रोल जाता है वो $120 से $150 जाता है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक स्मार्ट राइडर कार्ड होता है जो आप बनवा लें, उसको डायरेक्ट डेबिट करवाएंगे तो 15% के करीब आपको डिस्काउंट पड़ता है। उसकी ऐप है जो आप डाउनलोड कर लें, और अगर आप अपनी जर्नी प्लान करें कि आपको इस स्टेशन से जाना है तो वो कैलकुलेट करेगा कि कितने जोन्स उसमें हैं और आपका क्या फेयर बनेगा। अब बात करते हैं मिसलेनियस और एंटरटेनमेंट खर्चों की। वो तो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो फ़ी है तकरीबन डिफरेंट जिम्स की वो $10 to $15 पर वीक है। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पे एक कम्युनिटी का लेजर सेंटर होता है, जो जिस तरह के मैं सिटी ऑफ स्टर्लिंग में रहता हूँ, यहाँ का लेजर सेंटर है, उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $55 पर मंथ है। उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, ग्रुप ट्रेनिंग्स भी है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने जाते हैं तो तकरीबन $60 के करीब पूरी मील आपको पड़ेगी। यहाँ खाना थोड़ा महंगा है। सिनेमा जाएंगे तो $22 पर पर्सन टिकट है, बच्चों के लिए शायद थोड़ा सस्ता होता है। चीप ट्यूसडे और इस तरह करके कोई डील्स होती है जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं डिस्काउंट कितना है। और अगर आप अपने बच्चों को किसी इंडोर एक्टिविटी एरियाज में जाते हैं तो वहाँ भी खर्चा तकरीबन $15 पर पर्सन आता है। तो ये है मिसलेनियस एंटरटेनमेंट्स के खर्चे। अच्छा, यहाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो है पे कैलकुलेटर, जो आपको एग्जैक्टली वो बताएगी कि क्या आपकी पे है और टैक्स कटने के बाद कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये वेबसाइट है पे कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 90,000 के करीब है तो मैं यहाँ पे 90,000 पर एनम लिखूँगा और लिखूँगा कि नहीं, सुपर एनुएशन मुझे सेपरेटली मिलता है और मेरे पास कोई एजुकेशन लोन नहीं है। तो ये सारी कटने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तो इससे आपको ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में हैं या मिडिल ईस्ट में कहीं भी हैं और ये पैकेज आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय की तरफ से, तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि कितना टैक्स कटेगा और कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये नंबर्स देख के आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा कि क्या कॉस्ट आएगी इफ़ यू प्लान टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। और वो दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में है और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कॉस्ट कितनी रिलेटेबल है आपकी कॉस्ट से। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।